जब पहली निर्वाचित सरकार थी कांग्रेस की, तो अनेक विकास के काम इस क्षेत्र में हुए थे। यहाँ फार्मा इंडस्ट्री आई, यहाँ पर अनेक यूनिवर्सिटियां बनी, यहाँ एरोमेटिक सेंटर कांग्रेस के राज में खोला गया और यहाँ कई पुलों का निर्माण किया गया, सड़कों का निर्माण किया गया। जो वर्तमान में स्थिति है वो बहुत ही भयावह है। यहाँ पिछले 10 साल में जब से बीजेपी की सरकार है, जो विकास के लिए पैसा होता है वो जमीन पर नहीं लग रहा है। बहुत बड़ा भाग भ्रष्टाचार में जा रहा है। यहाँ पर सरकारी भूमि पर कब्जे किए जा रहे हैं, अवैध कब्जे हैं, नदी नाले, वर्ग 3 की भूमि, पट्टे की भूमि की रजिस्ट्री की जा रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो छात्र अपनी आयु, जो योग्यता की वो होती है सीमा, उससे आगे जा चुके हैं, लेकिन वो रोजगार चाहते हैं। तो उसके लिए स्किल्ड सेंटर अच्छे होने चाहिए। लोगों 80-85% यहाँ के स्थानीय लोगों को और विशेषकर सहसपुर विधानसभा के लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ की स्थानीय फैक्ट्रियों में पूरे राजधानी के सबसे नजदीक होते हुए भी विकास से कोसों दूर है। अगर इस बार आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या फिर से आपका बागी रूप, बागी चेहरा देखने को मिलेगा लोगों को? नहीं, बागी नहीं है ये, बागी नहीं है। आप बागी शब्द क्या करें, मैं तभी भी कांग्रेस की नीतियों के अनुसार ही लड़ा था। 90% जो है लोग कांग्रेस के ही लोगों ने लड़ाया था, तो वो कांग्रेस का ही एक तरीके से चुनाव था। जीतना हारना एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोगों के दिलों पे कौन राज करता है वो आप जब सहसपुर में जाएंगे तब आपको पता लग जाएगा। चाहे आप भले हार के हों, लेकिन लोगों के बीच में जो आप कर सकते हैं वो सच्चे साफ तरीके से आपको करना चाहिए। लोगों का ये कहना है कि आप चुनाव के टाइम पे तो सक्रिय होते हैं और डिजिटल मीडिया में भी सक्रिय हैं, पर जब चुनाव हार जाते हैं या फिर चुनाव नहीं होता तब आप इतने सक्रिय नहीं होते धरातल पे। आपको लगता होगा, लेकिन मैं किसी दिन भी 365 के दिन 365 दिन सक्रिय रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता और क्षेत्र की आवाज़ कहे जाने वाले आरेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, आपका धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। तो आप 2027 में, 22 में और अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं सहसपुर की राजनीति को? देखिए, सहसपुर जो है वो देहरादून के बहुत ही नज़दीक वाला क्षेत्र है और यहाँ पर सभी वर्गों के लोग रहते हैं। यहाँ पहाड़ भी है, मैदान भी है, भावर भी है और यहाँ विकास जो है, जब पहली निर्वाचित सरकार थी कांग्रेस की, तो अनेक विकास के काम इस क्षेत्र में हुए थे। यहाँ फार्मा इंडस्ट्री आई, यहाँ पर अनेक यूनिवर्सिटियां बनी, यहाँ एरोमेटिक सेंटर कांग्रेस के राज में खोला गया और यहाँ कई पुलों का निर्माण किया गया, सड़कों का निर्माण किया गया। हर विकास के क्षेत्र में कई काम किए गए। आज जो वर्तमान में स्थिति है वो बहुत ही भयावह है। कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। पिछले 10-15 साल में, पिछले 10 साल में जब से बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ सारे विकास के काम रुक गए और हर विकास के काम में जो विकास के लिए पैसा होता है वो जमीन पर नहीं लग रहा है। उसमें भ्रष्टाचार बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर, जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा भाग भ्रष्टाचार में जा रहा है। विकास के कार्यों में भी, जनहित के कामों में भी। और यहाँ पर सरकारी भूमि पर कब्जे किए जा रहे हैं, अवैध कब्जे हैं, नदी नाले, वर्ग 3 की भूमि, पट्टे की भूमि की रजिस्ट्री की जा रही है, क्योंकि यही क्षेत्र था राजधानी के सबसे नज़दीक। तो यहाँ भू माफियाओं से लेके बहुत लोगों की नज़र है। तो इसमें हमने कई बार आग्रह किया है कि इसमें एसआईटी की जांच कराकर उन जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हैं उनको जल्दी से जल्दी छुड़ाया जाए। सर, जैसे आपने बोला कि ये देहरादून के करीब है और अभी भी हम देखें तो ज़्यादातर हिस्सा ग्रामीण सब अर्बन एरिया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र होने के वजह से यहाँ पे पलायन और युवाओं को रोज़गार की कमी है और बहुत सारे कॉलेजेस की भी कमी है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या रोड मैप है? अगर आप आते हैं तो इस क्षेत्र का विकास करने के लिए आप क्या रोड मैप है? क्या आप रोड्स वगैरह बनवाएंगे या फिर कॉलेजेस वगैरह बनाएंगे? एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करेंगे? देखिए, जो भी संस्थान यहाँ पर खोले गए हैं
जब सहसपुर क्षेत्र की भूमि जिन किसानों से ली गई है और जहाँ जहाँ बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज बने हैं या जो रोजगार के संस्थान देने के लिए अच्छे पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी से लेकर इकफाई यूनिवर्सिटी और अनेक यूनिवर्सिटियाँ यहाँ बनी हैं, उसमें स्थानीय जो सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के हमारे छात्र हैं उनके लिए 25% कोटा फिक्स होना चाहिए और उनके लिए फीस में भी जो है वो 50% से भी ज़्यादा की छूट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने भूमि दी है यूनिवर्सिटी को। और रोजगार के लिए स्किल्ड सेंटर खुलने चाहिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो छात्र अपनी आयु से जो योग्यता की वो होती है सीमा उससे आगे जा चुके हैं, लेकिन वो रोजगार चाहते हैं, तो उसके लिए स्किल्ड सेंटर अच्छे होने चाहिए जिससे वो स्किल्ड 6 महीने के क्रैश कोर्सेज हों, टेक्निकल कोर्सेज 1 साल के हों, जिससे उनको रोजगार मिल सके। और यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फार्मा इंडस्ट्री है, उसमें पूरे उत्तराखंड का एक जियो हमने कहा था जब सरकार थी कि 70%, मैं उसके लिए बढ़ा के कहता हूँ कि 80% लोगों 80-85% यहाँ के स्थानीय लोगों को और विशेषकर सहसपुर विधानसभा के लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए यहाँ की स्थानीय फैक्ट्रियों में। और सर बात करें राजनीति की तो 2017 में आपने चुनाव लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तब आपको एक बागी नेता की उपाधि भी मिली थी। और जब 2022 में आप चुनाव हारे थे तो आंकड़ा ज़्यादा नहीं था, 8,000 वोटों का था, 55,000 वोट आपने हासिल किए थे। तो फिलहाल सहसपुर में कई नए चेहरे आ रहे हैं, उठ के आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार आपकी सीट पक्की होगी नहीं होगी? देखिए, हम किसी पार्टी के लिए काम करते हैं और जब जो जनता निर्णय करती है उसी के अनुसार जो है वो निर्णय लेना पड़ता है। और मैं कोई बागी नहीं था। अब जनता की कुछ हो रहा वो बात, मैं 12 में भी चुनाव लड़ा था, पहला चुनाव, और मैं कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़ा था और मैं 22 में भी लड़ा। तो अब सभी प्रयास करते हैं, उस टिकट की एक प्रक्रिया होती है, उसी के अनुसार सबको जाना पड़ता है। हर एक, ये तो किसी का नहीं है कि किसी को वो मना किया जा सकता है, लेकिन जिसको भी टिकट मिलेगा, जो कांग्रेस पार्टी हाईकमान जिसको निर्णय करती है, वही कांग्रेस का प्रत्याशी होता है। तो अगर इस बार आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या फिर से आपका बागी रूप, बागी चेहरा देखने को मिलेगा लोगों को? नहीं, बागी नहीं है ये, बागी नहीं है। आप बागी शब्द क्या करें, मैं तभी भी कांग्रेस की नीतियों के अंसारी लड़ा था। मैं कांग्रेस का ही 90% जो है लोग कांग्रेस के ही लोगों ने लड़ाया था, तो वो कांग्रेस का ही एक तरीके से चुनाव था। मैं उस टाइम में कांग्रेस का ही प्रत्याशी था। तो आपके पास जनमत तो है, पर अभी फिलहाल जो सहसपुर की सीट है उस पे बीजेपी नेता का कब्जा है और आपने जैसे बोला कि वो ऐसे पॉलिसीज नहीं निकाल रहे जो लोगों के हित के लिए हैं, तो क्या कमी रह रही है बीजेपी में अभी फिलहाल? देखिए, जीतना हारना एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो लोगों के दिलों पे कौन राज करता है वो आप जब सहसपुर में जाएंगे तब आपको पता लग जाएगा कि आपकी नीति पारदर्शी होनी चाहिए, विकास की सोच होनी चाहिए, लोगों के बीच में आप जो है जितना उनकी मदद कर सकते हैं, चाहे आप भले हार के हों, लेकिन लोगों के बीच में जो आप कर सकते हैं वो सच्चे साफ तरीके से आपको करना चाहिए। वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने सहसपुर की क्षेत्र की जनता के लिए जो मेरे से हो सकता है उसके लिए हर संभव प्रयास करता हूँ। सवाल ये है कि बीजेपी में फिलहाल क्या कमी है और आप इस कमी को दूर करने के लिए आपके पास क्या प्लान्स हैं? देखिए, अब कमी है, पूरे क्षेत्र में कोई विकास नहीं है, स्थानीय लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार नहीं है, महिलाओं के लिए कोई काम नहीं है, किसानों की खराब हालत है और अस्पतालों की स्वास्थ्य की बुरा हाल है, कोई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। तो अनेक ऐसी कमियां हैं कि इस क्षेत्र में पूरे राजधानी के सबसे नज़दीक होते हुए भी विकास से कोसों दूर है। और 2027 को लेके आपका क्या रोड मैप है? रोड में विकास का रोड मैप है। अपने बेरोजगारों के लिए रोजगार मिलेगा, महिलाओं के लिए काम मिलेगा, किसानों के लिए अच्छी किसानी खेती की आर्थिकी उनकी अच्छी हो सके और यहाँ पर
जो हमारे खिलाड़ियों के लिए अच्छे मैदान हो सकें, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकें, सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर स्किल सेंटर खुले, यहाँ ऐसे अधिक से अधिक रोजगार मिले, नई नई इंडस्ट्रीज आए और एक नया ये ट्विन सिटी ये हमारा हो, जो ऐसे जो भी निर्माण हो उसमें स्थानीय भागीदारी हो यहाँ के लोगों के लिए, वो हमारा सोच है। और एक आखिरी सवाल कि लोगों का ये कहना है कि आप चुनाव के टाइम पे तो सक्रिय होते हैं और डिजिटल मीडिया में भी सक्रिय हैं, पर जब चुनाव हार जाते हैं या फिर चुनाव नहीं होता तब आप इतने सक्रिय नहीं होते धरातल पे। मैं पिछले 5 सालों में कभी ऐसा नहीं रहा मैं जनता से दूर रहूं, मैं हमेशा सक्रिय हूँ। ये अब इतना बड़ा क्षेत्र है, आपको लगता होगा, लेकिन मैं किसी दिन भी 365 के दिन 365 दिन सक्रिय रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने जाना कि कांग्रेस से आरेंद्र शर्मा जी का क्या रोड मैप है और क्या बीजेपी की कमी है और कैसे वो सहसपुर को एक अच्छा और एक स्वर्णिम समय दे सकते हैं। बाकी न्यूज़ के लिए बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।